बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के पद में यह आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श के बहकावे में आकर के काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष के चक्कर में पिसा जा रहा है और अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न कर देता है। और अनंतः दुष्परिणाम यह होता है कि यह जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर में नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है। और ये प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा कर करके यह मनुष्य तन जो विवेकशील चैतन्य जीव बनाई गई है प्रकृति के द्वारा, इसमें आयु दिया कि भाई तू अपने विवेक से ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करा लें, क्योंकि इसलिए यह मोक्ष का साधन है। यह तन मनुष्य तन 84 लाख योनि में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तन बनाई गई है और मनुष्य को ही यह अधिकार पूर्ण रूपेण से प्राप्त है, जो कि देवता को भी अत्यंत दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए परम पद परम केवल पद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य तन ही एक मुख्य साधन है, मोक्ष का धाम इसको कहा गया है। रामायण में तुलसीदास जी ने बताया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तुम इस तन से विषय भोग के चक्कर में फंस कर करके अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च मत कर, क्योंकि बड़े भाग से यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यहीं पायन पर लोक सुधारा। जो विवेकशील है, आत्मज्ञानी है, वह जीवात्मा को जीते जी ही परमात्मा अर्थात सदगति की ओर बढ़ा देता है। पिंड का आसक्ति को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में सदैव सोचते रहते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति ही कर लेते हैं। परंतु जो विषय भोग में लिप्त होकर करके विषय के बारे में ही सदैव चिंतन मनन करते रहते हैं और विषया आसक्त होकर के वह जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है उसको। और वह अगर यदि
क्षणभंगुर विषय का आनंद प्राप्त करते हुए अगर यदि वह अपने मन में यह विचारता है या शान पघारता है कि हम बहुत बड़ा होशियार हैं, रूपवती स्त्री, बहुत सारे सोना धन संचय जमा कर लिए हैं, इससे हम बहुत बुद्धिमान हैं, वह व्यर्थ का उसको जो है यह सोच है, भूल जाता है कि मौत निश्चित है। और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है तब तक वह अपना कीमती समय को गंवा देता है। तब फिर बाद में विषय के जवानी के याद कर कर करके वह रोना अपना रोते रोते ही जो है विषय का चिंतन करते करते प्राण त्यागता है। इसके कारण से क्या होता है कि पुनः जो है वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है और दुर्गति को भोगते रहता है। कहा कि मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से दुर्गति ही, रोग शोक संताप पाप ताप, इंद्रियों के विषयों के सुख प्राप्ति करने के लिए कुबुद्धि का प्रयोग करके पाप ताप भी जमा कर लेते हैं, जिसके कारण से अनेक कष्ट को भोगना पड़ता है। मन माया के और शरीर की कुसंगति में जीवात्मा को भी भोगना पड़ता है। अतः जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जाना चाहिए। एक मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ, सुने। एक कौवा ने देखा कि नदी में एक विशाल हाथी जो है वह भसते हुए पानी के रेत में बहाव में जा रहा था। कौवा उस विशाल हाथी के जो है मरे हुए शरीर पर बैठ गया और उसको अपने चोंच से काट काट कर करके खोद खोद करके खाने लगा और मन में बड़ा अहंकार हो गया और कि जो है हमको अब पानी भी या जो है नदी में ये है पी करके पीते रहेंगे और यह मांस खाते रहेंगे, हाथी का मांस। अब हमको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। अब अहंकार से फूलों ने समाया, अहंकार में और सभी कार्य करना वह भूल गया और वह मांस खाता हाथी का और वही नदी का पानी पीता। वह बहते बहते जब समुद्र में मिल गया और उसी पर कौवा बैठा था, उस समुद्र में मिल गया। वह भूल गया समुद्र में कि यह अथाह समुद्र में यह जो है हाथी का सब जो लाश है जिस पर वह कौवा बैठा है, वह भूल गया कि हम समुद्र में आ गए। वह क्या हुआ, अनंत महासागर में जाने के बाद बड़ी बड़ी अगरमच्छ मछलियाँ उस हाथी को सबको खा लिया। अब तो कौवा उड़ करके भागा लेकिन उसको अंत ही नहीं मिला, क्योंकि इसलिए बहते बहते बहुत दूर समुद्र में चला गया था। अब उसको उड़ते उड़ते उसका जो है पंख हैरान हो गया, परेशान हो गया, बड़ा उदास और निराश होकर करके वह थक हार कर करके वह महासमुंदर में गिर गया। जैसे गिरा अब तो उसको मछली तुरंत निगल लिया, अतः उसको अंत हो गया। उसी भांति काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस करके कामनी और कंचन सुरा सुंदरी के चक्कर में मनुष्य अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न कर लेते हैं, लेकिन वह भूल जाता है यह मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर पुनः जो है इसमें जोनी जोनी में भटकना होगा और इससे अनेक प्रकार का कष्ट होते रहेगा। यह कष्ट का निवारण करने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर के ही उनके युक्ति से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग महापुरुषों ने समझाते हुए हैं सत्संग प्रवचन के माध्यम से कि भाई यह जीते जी शरीर स्वस्थ रहते हुए भी जो है आप सुषमना ध्यान करें। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग हमारे गुरु महाराज बताते हैं। ये चार प्रमुख प्रसाधन है जो है आप जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने लिए, जिसमें कि सूरज शब्द योग निदानुसंधान विधि सरल और सुगम मार्ग बताते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको पाप ताप भोगने की ज़रूरत नहीं रहता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है यथाशीघ्र। लेकिन इसके लिए आपको सद्गुरु के
की कृपा अति आवश्यकता है, चूँकि इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु की परम आवश्यक है और सद्गुरु के चरणों में जाकर के श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करके जुक्ति प्राप्त करें, उनका दया प्राप्त करके जुक्ति जाने, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। अतः यह जीवात्मा जो है मन और माया के कुसंगति में फंस कर करके अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के जो है पर्दे में आ जाता है। इसलिए ब्रह्म का रास्ता ही भूल जाता है जीवात्मा परमात्मा का। इसलिए संतों ने कहा कि बिना सद्गुरु की कृपा से बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहो, वृथा जन्म गवाई हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैहो, वृथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ भरे दल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही समय है, तब का क्या कर, तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज वज, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न देखा, सदगुरु अलख लखाया हो। है अथाह था वाह सब हित में, दरिया लहर रानी हो। जाल डारी का करियों धीमर, मिन गए हुए पानी हो। पंछी खोज मीन की धारण सार, मार्ग ढूंढे ना कोई आया हो। कहे कबीर सद्गुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हो। बिन गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, वृथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ कर रे जल भीतर, आर भीतर पानी हो। श्री बिना गुरु का आप जुक्ति नहीं जानेंगे, बिना जुक्ति से भक्ति नहीं कर सकेंगे, और जब बिना भक्ति का आप मुक्ति कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हे भाई, तो जो अज्ञानता के कारण से अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हो, तो सोच रहा है कि मरने को मुक्ति कहा जाता है, मरने को मुक्ति नहीं कहा जाता है। जीते जी जो है विषय का त्याग कर करके अंतः साधना से अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना से ही आप ब्रह्म की ओर बढ़ें। इसके लिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए दूसरे संतों ने कहा, आहो भाई जीवत ही करवाओ सब, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सदु है। जीवत ही करुआ जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की सदु भाई। जीवत ही करुआ तन छूटे जीव मिलन कहते है, तन छूटे जीव मिलन कहते है। वो सब झूठी आशा,
जीवत ही करुआस साधु भाई। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवास साधु भाई जीवत ही करुआस। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर वतरासा साधु भाई जीवत ही करुआसा। सात संत की बंदगी, करे कटे करम की फास साधु भाई जीवत ही करुआसा। मन कहे बिन गुरु पई है, सब छूटी आशा। कहे कबीर नो भाई कारी, इस साधन के दास साधु भाई जीवत ही करुआसा। नमस्कार।